नमस्ते। आज हम दिशा पोर्टल पे फर्स्ट टर्म असेसमेंट यानी कि प्रथम सत्र मूल्यांकन कैसे करना है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी ये हमारे सामने हमारा दिशा पोर्टल हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करने के लिए दिशा पोर्टल पे जाते हैं हमें हमसे हमारा सबसे पहले लॉगिन रोल सिलेक्ट करना होता है यानी कि टीचर। उसके बाद हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद हमें हमारे स्कूल का नाम डालना पड़ता है। जैसे ही हम हमारा डिस्ट्रिक्ट और स्कूल का नाम डालते हैं हमें हमारा टीचर लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो हमें मिला है वो डाल के हमें पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। अभी ये हमारे सामने दिशा पोर्टल का जो डैशबोर्ड है, टीचर डैशबोर्ड है, हमारे सामने ओपन हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कल्पना खरे टीचर का नाम है। कल्पना खरे टीचर का डैशबोर्ड हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। ऊपर आप आपके स्कूल का नाम देख सकते हैं, शैक्षणिक वर्ष देख सकते हैं, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब टीचर के क्लास में कितने बच्चे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं ऊपर जाके हम भाषा जो है वो भी बदल सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी दिशा पोर्टल पे कुछ नए बदलाव किए हैं, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि दिशा डैशबोर्ड से। अगर आप यहाँ पे ऊपर डैशबोर्ड पे देखेंगे आपको कुछ बदलाव दिखाई देंगे। यहाँ पे आप अभी क्लियरली, मतलब अगर आपके क्लास में कुल 3 छात्र हैं तो आप यहाँ पे तीनों छात्रों का एक क्लियर स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 3 छात्रों का आईपी जो है अप्रूव्ड है, बेसलाइन अप्रूव्ड है, और उसके साथ ही तीनों छात्रों का फर्स्ट टर्म असेसमेंट जो है वो शुरू नहीं हुआ है। तो चलते हैं हम प्रथम सत्र के ऊपर। प्रथम सत्र पूरा करने के लिए आपको जिस बच्चे का प्रथम सत्र करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला कार्यकाल जो एक आपको बटन दिखाई देता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पहला कार्यकाल यानी प्रथम सत्र फर्स्ट टर्म के ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने उस बच्चे की जो उस आईपी से आपने जो लक्ष्य बच्चों के लिए चुने थे वो लक्ष्य आपके सामने खुल जाते हैं। अभी हमें वो लक्ष्य जो है, हमने जैसे शुरू में बात की, वो लक्ष्य हमें यहाँ पे चिन्हांकित करने हैं। और हमने जो शुरू में बातें की वो बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का प्रथम सत्र जो है, बच्चों का फर्स्ट टर्म यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म बच्चे का जो है वो कंप्लीट करेंगे। जैसे आप यानी प्रथम सत्र का मूल्यांकन करने जाते हैं तब गोल्स के सामने, आपके चुने हुए गोल्स के सामने आपको एक प्लस चिन्ह दिखाई देता है। उसके आप ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो बेस लाइन यानी आधार लेखा में आपने जो बच्चों के लिए टास्क एनालिसिस किया था या जो गोल डिटेल्स यहाँ पे लिखे थे वो आपको दिखाई देते हैं। आपको प्रथम सत्र मूल्यांकन करते हुए उन टास्क एनालिसिस में कौन से टास्क जो है बच्चों ने कंप्लीट किए, कौन से टास्क बाकी है, इसका विवरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसे सबमिट करते हैं। इसे आप जैसे ही सबमिट करते हैं आपको ये प्लस का चिन्ह लाल दिखाई देता है, यानी कि इसके अंदर हमने गोल डिटेल्स भरे हुए हैं। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लक्ष्य को चिन्हांकित करना है। अभी हमने प्रथम सत्र मूल्यांकन पूर्ण किया है और अभी हम इसे सबमिट करेंगे। लेकिन सबमिट करने से पहले एक नया बदलाव आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक रीसेट का बटन आपको नई तौर से दिया गया है। अगर हमें लगता है कि हमने भरा हुआ फर्स्ट टर्म किसी कारणवश हमें फिर से करने की ज़रूरत है तो आप इस रीसेट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और जिसके कि पूरा जो फर्स्ट टर्म आपने किया हुआ है वो रीसेट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक बार अगर आप इस रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं तो पूरी तरीके से आपके चुने हुए लक्ष्य निकल जाएंगे। अभी हमने अच्छी तरीके से प्रथम सत्र का मूल्यांकन किया है तो अब हम इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि प्रथम सत्र जो है स्कूल एडमिन के पास चला जाएगा अप्रूवल के लिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो आपको एक रिमाइंडर मैसेज आता है, कृपया जांच लें आपने अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है। अगर आपने बच्चे के लिए अन्य गतिविधियों का चुनाव किया है तो आपको अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन भी पूरा करना है। उसका मूल्यांकन करने के लिए आप सबसे पहले हमें एक शैक्षणिक वर्ष चुनना है, उसके बाद विद्यार्थी चुनना है। इसे इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस विद्यार्थी के लिए यानी गणेश के लिए हमने कौन सी गतिविधियाँ ली थी। उसमें से आधार लेखा में यानी बेस लाइन में उस गतिविधि का प्रोग्रेस क्या था और फर्स्ट टर्म में बच्चे का प्रोग्रेस यहाँ पे क्या है वो हमें मार्क करना है। जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म का प्रोग्रेस मार्क करते हैं हमें ये जो अन्य गतिविधियाँ हैं वो भी यहाँ पे सेव करनी है। इस तरीके से हमने देखा कि प्रथम सत्र का मूल्यांकन हमें पोर्टल पे कैसे करना है। जैसे ही हम प्रथम सत्र सबमिट करते हैं, पहला कार्यकाल सबमिट करते हैं तो हमें डैशबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरीके के चेंजेस दिखाई देते हैं। तो हमारे शुरू में हमारे 3 बच्चों का प्रथम सत्र शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बच्चे का प्रथम सत्र हमने कंप्लीट करके स्कूल एडमिन को यहाँ पे सबमिट कर चुका है। जैसे ही ये प्रथम सत्र एडमिन की तरफ से अप्रूव हो जाएगा तो हमें वो जो नंबर है वो यहाँ पे प्रथम सत्र स्वीकृत में दिखाई देगा। तो इसी तरीके से हमें
हमारे बच्चों का, सभी बच्चों का प्रथम सत्र यहाँ पे कंप्लीट करना है। प्रथम सत्र कंप्लीट करने के लिए हमें जो कार्यकाल दिया है वो आज से यानी 22 नवंबर से शुरू होता है और 4 नवंबर तक आप बच्चों का प्रथम सत्र कंप्लीट कर सकते हैं। प्रथम सत्र सबमिट करने के बाद आपको आपके स्कूल एडमिन को इस बारे में जानकारी देनी है ताकि स्कूल एडमिन आपका प्रथम सत्र देखे, जांचे और अप्रूव करे। इस दौरान आपको अगर कोई भी शंका है, आपके कोई भी प्रश्न है, सवाल है, तो आप हमारे ज़ोन कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं और वो आपके सवालों का आंसर कर देंगे। धन्यवाद।